हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सनलाइन ट्रेनिंग के लिए घर से बाहर जाने लगता है। अब आगे उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सनलाइन बोल रहा होता है कि 8 साल पहले मैं यहाँ पर आया था और मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर अच्छी तरह से रहूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यहीं से मेरी बुरी किस्मत की शुरुआत होती है। इतने साल मेहनत करने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने जहाँ से सब कुछ शुरू किया था मैं वहीं पर पहुंच गया हूँ। और सनलाइन बोलने रहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ ग्रेट स्वॉर्ड की पावर से छुटकारा पाने के लिए आया था, लेकिन अभी भी मैं उसे छुटकारा नहीं पा पाया हूँ। जैसे ही मैं इस पावर को छूता हूँ तो किसी न किसी लड़की के ऊपर काबू हो जाता है। सनलाइन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और वो अजीब से हरकतें कर रहा होता है। तभी उसे एक लड़की देखती है और वो बोलती है, मम्मी ये कितना अजीब है ना। जैसे ही उसकी मम्मी सनलाइन को देखती है, उसकी मम्मी बोलने लगती है कि उससे दूर रहो, मुझे लगता है वो कोई पागल है, वरना ये पागलपन तुम्हें भी फैल जाएगा। ये सुनने के बाद सनलाइन सोच रहा होता है कि आखिरकार इस बुढ़िया को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, ये मेरे बारे में उल्टा सीधा क्यों बोल रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सनलाइन वहां से जाने लगता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द वहां पे जाना पड़ेगा। क्यूनियो को पकड़ाने के जितने भी इनाम के पैसे मिलने वाले हैं वो सभी मैं जल्द से जल्द लेना चाहता हूँ। उसके बाद हमें मिंजाओ सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सनलाइन 2 बर्गर खरीदने के लिए जा रहा होता है और उसे भूख लगती है तो वो बोलता है कि प्लीज मेरे लिए 2 बर्गर पैक कर दीजिए। बर्गर लेने के बाद सनलाइन वहां से जाने लगता है और वहां से उसने न्यूज़पेपर लिया था और वो सोचता है कि चलो अब मैं इसे पढ़ के देख ही लेता हूँ कि आखिरकार दुनिया में भी क्या हो रहा है, मुझे भी कभी कभी न्यूज़ पढ़ ही लेना चाहिए। और न्यूज़पेपर देखते ही सनलाइन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि न्यूज़पेपर में आखिरकार ये क्या लिखा है। उस न्यूज़पेपर के अंदर लिखा होता है कि कल सुबह जब क्यूनियो को जेल ले जाया जा रहा था तभी एक अनजान शख्स ने उन लोगों के ऊपर हमला किया था और 2 पुलिस वाले घायल हो गए और क्यूनियो को भी किडनैप कर लिया गया और अब वो दोनों ही आज़ाद घूम रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको कहीं पर ऐसे अनजान शख्स दिखाई दे तो हमें जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करें। और ये पढ़ने के बाद सनलाइन सोचने लगता है कि आखिरकार अब क्या होगा, अब मुझे मेरे इनाम के पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जैसे ही मैं वहां से आया तो उन लोगों ने उसे खो दिया। कैसे लोग हैं ये, कैसे पुलिस वाले हैं जो क्यूनियो को भी नहीं पकड़ के रख सके। तभी सनलाइन की नजर कहीं और पे जाती है और उस चीज के देखने बाद सनलाइन कहता है ये तो कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। इतने में ही सनलाइन की गर्दन के ऊपर तलवार आ जाती है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि यीन होती है। तभी यीन बोलने लगती है कि आखिरकार तुमने क्यूनियो को कहाँ पे छुपाया है, जल्दी से बताओ। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि कितने इत्तेफाक की बात है कि तुम आखिरकार मुझे यहाँ पर भी मिल गई। ये सुनने के बाद क्यूनियो गुस्सा करने लगती है और वो बोलती है कि मैंने तुमसे जो पूछा है जल्दी जल्दी बताओ कि आखिरकार तुमने क्यूनियो को कहाँ पे छुपा के रखा है। तभी सनलाइन बोलने लगता है कि हाँ मैं तुम्हें बता दूंगा कि आखिरकार क्यूनियो कहाँ पे है, मुझे बताने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी यीन बोलते है अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से बताओ कि आखिरकार क्यूनियो कहाँ पर है। इसके बाद सनलाइन एक कैलकुलेटर निकाल लेता है और वहाँ पे कैलकुलेट करने लगता है कि उसे ढूंढने के कितने पैसे लूंगा और उसे मारने के कितने पैसे लूंगा, उसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के कितने पैसे लूंगा। ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि तुम ज्यादा नहीं, बस मुझे 800 चांदी के सिक्के दे दो, बाकी मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ये सुनने के बाद ये बोलने लगती है अच्छा तुम हमारी इन्फॉर्मेशन देने में मदद कर रहे हो तो इसलिए मैं तुम्हें 800 चांदी के सिक्के दे सकती हूँ। उसके बाद वो वहां से कैलकुलेटर लेके जाने लगती है। तभी सनलाइन बोलने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में ही यीन पीछे मुड़ती है और उस कैलकुलेटर को तोड़ के फेंक देती है और वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पैसे लेने की। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यीन सनलाइन के पास जाती है और उससे बोलने लगती है कि तुम चुपचाप जल्दी से बता दो कि आखिरकार तुमने क्यूनियो को कहाँ पे छुपा के रखा है। और क्यूनियो बोलने लगती है कि तुम एक किडनैपर हो, तुमने क्यूनियो को किडनैप करके रखा है और ये सब तुम्हारी गलती है। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि इसमें मेरी कैसे गलती हुई, ये सब तुम लोगों की गलती है, तुम्हारी हिरासत से क्यूनियो भाग गई थी। तभी यीन बोलने लगती है कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो और जल्दी से बताओ कि आखिरकार तुमने क्यूनियो का किडनैप क्यों किया। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि तुम सही कह रही हो, मुझे क्यूनियो का किडनैप नहीं करना चाहिए था बल्कि मुझे तुम्हारा किडनैप कर लेना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें किडनैप करता तो मेरा कुछ तो फायदा हो ही जाता और वैसे भी तुम्हारे काफी अच्छे हैं। ये सुनने के बाद यीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके बाद यीन अपनी तलवार निकाल लेती है और सनलाइन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन सनलाइन फिर से उसकी तलवार को रोक देता है और फिर सनलाइन बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। दूसरी तरफ यीन सोच रही होती है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है फिर भी इसे हरा नहीं पा रही हूँ। तभी यीन अपने सैनिकों को बोलने लगती है कि ये कानून की पूछताछ में कोई भी मदद नहीं कर रहा है बल्कि उसमें रुकावट पैदा कर रहा है, इसीलिए इसे गिरफ्तार कर लो। ये सुनने के बाद यीन के सैनिक बोलने लगते हैं जैसा आप कहें मैडम, हम अभी इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी तरफ सनलाइन बोल रहा होता है कि अगर तुम लोग मिलके भी कोशिश करोगे ना फिर भी मुझे हरा नहीं सकते, इसलिए सोचना भी मत कि तुम लोग मुझे हरा दोगे। ये सुनने के बाद यीन को और भी गुस्सा आने लगता है और वो बोलते हैं कि अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे और वो अपनी ताकत से अटैक करने लगती है और उसके सैनिक भी आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। तभी कोई पीछे से आवाज देता है कि तुम लोग लड़ना बंद करो
और ये सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार उन्हें किसने आवाज दी और सभी लोग पीछे मुड़ के देखने लगते हैं। उसके बाद वो शख्स बोलने लगता है कि इस मीनार के पास यहाँ पर लड़ना मना है, तो इसलिए तुम यहाँ पे नहीं लड़ सकते। उसके बाद हमें उस शख्स का चेहरा दिखाया जाता है और इसका नाम मिस्टर हु होता है। और मिस्टर हु को देखने के बाद यीन हैरान होती है कि आखिरकार मिस्टर हु यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर हु के बारे में वो दोनों सैनिक बात कर रहे होते हैं। वो दोनों सैनिक बोल रहे होते हैं कि आज से 2 साल पहले जो वॉर हुआ था उसमें ये कमांडर थे और आर्मी से रिटायर होने के बाद उनकी खुद की गिल्ड है जिसके वो खुद ही लीडर हैं। तभी मिस्टर हु आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि लोगों को अभी भी मेरा नाम याद है। ये सुनने के बाद सैलैन बोलने लगता है कि आखिरकार तुम अपनी तारीफ खुद ही क्यों किए जा रहे हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यीन माफी मांगने लगती है और वो बोलती है कि मिस्टर हु मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये कानून तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मुझे इसके साथ फाइट करनी पड़ी। तभी मिस्टर हु बोलने लगते हैं कि तुम उस सनलैन की चिंता बिल्कुल भी मत करो, सनलैन को मैं समझा दूंगा क्योंकि सनलैन मेरा ही भतीजा है। ये सुनने के बाद यीन गुस्सा करने लगती है और वो मिस्टर हु को बोलने लगती है कि क्या आप सनलैन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनने के बाद मिस्टर हु बोलने लगते हैं कि तुम एक अच्छे परिवार की बेटी हो और तुम एक पुलिस वाली हो और तुम्हारे मास्टर भी काफी अच्छे हैं, इसलिए तुम सनलैन की चिंता मत करो। मुझे सनलैन पे पूरा यकीन है कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा। उसके बाद मास्टर हु एक डरावना सा चेहरा बनाते हैं और बोलते हैं कि अभी वॉर को खत्म हुए सिर्फ 2 ही साल हुआ है और अब मैं मरा नहीं हूँ, इसीलिए तुम सोच समझकर फैसला लेना। ये सुनने के बाद यीन को न चाहते हुए भी सनलैन को छोड़ना पड़ा और यीन वहां से जाने लगती है और अपने सैनिकों को भी बोल देती है कि चलो तुम लोग भी मेरे साथ चलो। और ये सब कुछ देखकर सनलैन शॉक में होता है कि भला यीन ने उसे इतनी आसानी से जाने कैसे दिया। तभी मास्टर हु बोलते हैं कि है सनलैन तुम मेरे साथ आओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मास्टर हु और सनलैन कहीं पे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और अपने वो फ्रेंड से पूछने लगती है कि क्या ये सनलैन मास्टर हु का भतीजा है। ये सुनने के बाद उसका फ्रेंड बोलने लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि शायद वो उनकी नाजायज औलाद है। तभी वो लड़की बोलने लगती है कि चलो भी अब तुम मजाक करना बंद करो। ये सुनने के बाद वो लड़का बोलने लगता है तो ठीक है चलो तुम ही बता दो कि वो कौन है। और फिर वो लड़की भी बोलती है हाँ मुझे भी यही लगता है कि वो उनका नाजायज औलाद है। दूसरी तरफ सनलैन ये सब कुछ सुन रहा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद सनलैन मास्टर हु के पास जाता है और उन्हें लात मारने लगता है और वो बोलता है ये सब गलती तुम्हारी है। और फिर सनलैन बोलने लगता है कि मैं तुम्हारा कोई भतीजा वगैरह नहीं हूँ, फिर भी तुमने मुझे उन लोगों को बोल दिया कि मैं तुम्हारा भतीजा हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फायदा उठाने की। ये सब कुछ सुनने के बाद मास्टर हु बोलते हैं एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से मैं तुम्हारी 6 साल से रक्षा कर रहा हूँ और तुम मुझे अंकल भी नहीं बोलते। तभी सनलैन बोलने लगता है कि तुमने यीन को बोला कि मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, इस तरह से हमारा प्लान सबको पता चल जाएगा। ये सुनने के बाद मास्टर हु बोलने लगता है कि मेरे पास कोई और तरीका नहीं था तुम्हें वहां से बचाने के लिए, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तभी सनलैन बोलने लगता है तो ठीक है अब इससे बचने का कोई तरीका है। तभी मास्टर हु सनलैन का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे बोलने लगते हैं कि हाँ मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद मास्टर हु बोलने लगते हैं कि कैसा रहेगा अगर तुम अपनी ग्रेट स्वॉर्ड का थोड़ा सा पावर यीन के ऊपर इस्तेमाल करने लगो, इस तरह से यीन हमारे काबू में आ जाएगी। ये सुनने के बाद सनलैन बोलने लगता है कि मैंने मुसीबत दूर करने के लिए कहा है, ना कि एक नई मुसीबत खड़ी करने को। तभी मास्टर हु बोलने लगते हैं कि आखिरकार यीन में क्या प्रॉब्लम है, वो काफी सुंदर है और एक अच्छे घराने की लड़की है। ये सुनने के बाद सनलैन बोलने लगता है कि मुझे सुंदर लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो एक साफ दिल की लड़की चाहिए जो कि बहुत ज्यादा अच्छी हो। ये सुनने के बाद मास्टर हु बोलने लगते हैं कि तुम यीन को हमेशा ही पुलिस की नजर से देखते हो, इसीलिए तुम्हें उसके अंदर एक साफ दिल नहीं दिखाई देता है। यीन बहुत ही साफ दिल की लड़की है। तभी मास्टर हु बोलते हैं कि क्या अब तुम लड़ाई के लिए तैयार हो। ये सुनने के बाद सनलैन कहता है हाँ मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ। और ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।